बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल रैप की रेसिपी है। इनको आप चिकन वेजिटेबल पॉकेट्स भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको एज अ मील भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए, खाने के लिए, शाम की चाय के साथ, आप जैसे भी इसको सर्व करना चाहें। सबसे अच्छी बात इन रैप्स की है कि हमने इनको फ्रेश चीज़ों से बनाया है। इसमें कोई फ्रोजन वेजिटेबल्स, कोई फ्रोजन आइटम वगैरह इसमें यूज़ नहीं हुआ है। सब चीज़ें फ्रेश हैं और घर में मौजूद हैं और बहुत हेल्दी और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आप अपने बच्चों को दें, बहुत आप लोगों को तसल्ली होगी कि आपने बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी चीज़ अपने बच्चों को दी है। और इस तरीके से बनाइए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वो बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं और नखरे करते हैं वेजिटेबल्स खाने में, अगर आप इस तरीके से आप वेजिटेबल्स बच्चों को देंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बहुत मज़ेदार, जायके में बहुत ज़बरदस्त ये रैप्स है। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली है। इसको सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। ये 1 किलो चिकन पूरी यूज़ नहीं होगी। मैं 2 हफ्ते में एक दफ़ा ये काम ज़रूर करती हूँ कि 2 से 2.5 किलो चिकन ले ली या जितनी भी अवेलेबल हो, 1 से 1.5 किलो चिकन में मैं ये वाला मसाला लगा के ज़रूर रख लेती हूँ। आजकल यही रुझान है पेरेंट्स में, मदर्स यही करती हैं कि वो बाज़ार से फ्रोज़न फूड वगैरह ले आती हैं चिकन के और वेजिटेबल्स वगैरह ला के अपने फ्रीज़र में स्टोर कर लेती हैं और फिर बच्चों को वो देती हैं। आप यकीन करें ये चीज़ें बहुत अनहेल्दी हैं हमारे बच्चों के लिए। इसमें एडिटिव्स वगैरह ये लोग डालते हैं और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और एक्स्ट्रा फैट होता है इसके अंदर, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत अनहेल्दी है। हमारा काम तो आसान हो जाता है लेकिन हमारे बच्चों के लिए वो चीज़ नुकसानदेह है। दिल भी मुतमईन नहीं होता कि हमने बच्चों को फ्रोजन आइटम बनाकर दे दिए हैं। लिहाजा थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। 2 हफ्ते में एक दफ़ा आप इस तरह से मीट में या चिकन में ये मसाला लगा के रख दीजिए और आप अपने बच्चों को इससे लंच बनाकर दीजिए, तो दिल भी मुतमईन होता है कि आपके बच्चों ने हेल्दी चीज़ खाई है। चलें आए मैरिनेशन का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप कम भी ले सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो। इसमें मैंने सबसे पहले मसाला रेडी करती हूँ मैं इसका, फिर उसके बाद इनकी बोटियों को मैरिनेट करूँगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि चिकन को आप अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा फैट वगैरह है वो आप साफ़ कर लीजिए, धो के इसे छन्नी में रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी वगैरह है वो सारा अच्छे से ड्रेन हो जाए। ड्रेन करना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी मैरिनेशन का मसाला वगैरह लगाएंगे, अगर उसमें पानी होगा तो वो उस पर लगेगा नहीं मसाला और वो सारा बह जाएगा, तो मैरिनेशन भी अच्छी से नहीं होती। लिहाजा किसी भी किस्म की मैरिनेशन हो, आपका जो मीट है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैरिनेशन में मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, एक बॉल में मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है, 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 3 टेबल स्पून मैदा शामिल किया है बाइंडिंग के लिए और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लीजिए। मैदा ज़रूर डालिएगा, इससे बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है और मसाला छुटता नहीं है। बोटियों में कट्स लगा लीजिए, इससे ये होता है कि जो भी मसाला है वो अच्छी तरीके से बोटियों में जज्ब हो जाता है। और जब भी आप मसाला लगाएं तो 1 से 1.5 घंटा इसको ज़रूर मैरिनेट कीजिए और 1-2 दिन फ्रिज में रखने के बाद फिर इसको फ्रीज़ कीजिए, तो बहुत ज़बरदस्त मैरिनेट भी हो जाता है। ये तमाम मसाला अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप ये तमाम जो हमने 1 किलो चिकन ली है इसमें ये तमाम मसाला लगा लीजिए। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप मसाला अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। ये मसाला आप फ़िश में भी यूज़ कर सकते हैं, मीट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और डिफरेंट सा मसाला है ये। आप ये मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी ये मसाला मैं रैप के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये प्रोसेस महीने में एक दफ़ा आप ज़रूर करके रख लिया करें, बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह से मैरिनेट किया हुआ मसाला जो है आप बच्चों के लिए जो है वो शावरमा रोल बनाएं, उसमें ये चिकन बना सकते हैं, बारबेक्यू रोल में यूज़ कर सकते हैं और बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस बनते हैं, उसमें आप ये छोटी छोटी बोटियों के रेशे कर लीजिए। फ्राई करने के बाद बहुत सी जगहों में ये चिकन यूज़ हो जाती है और हम फ्रोज़न आइटम से बच जाते हैं। और आपने देखा है कि तमाम चीज़ें घर में मौजूद हैं और हमने सिर्फ इसमें मसाला लगाया है, मैरिनेट किया है इसको और इसको रख दीजिए और बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज़ाना जो है हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप ये चीज़ें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की बनी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, ये मसाला आपने अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है, बहुत अच्छे तरीके से बोटियों में ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से लगाना है और मिनिमम 2 घंटे के लिए इनको ज़रूर मैरिनेट करके
करके रखिए ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से चिकन की बोटियों में शामिल हो जाएं। अच्छा, अब आती है शावरमा ब्रेड की बारी। शावरमा ब्रेड की जो है वो मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पे, आप लोग ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको एक टिप दूंगी कि हमेशा शावरमा ब्रेड जो है वो आप बिल्कुल स्लो आंच पे स्टीम पे इसको कुक कीजिए ताकि इसकी लेयर्स अच्छी से फूले, क्योंकि हमें इसको कट करना है और इसको पॉकेट्स में लेकर आना है, अंदर से पॉकेट्स डालनी है। अगर आप दबा दबा के शावरमा ब्रेड को सेकेंगे तो बिल्कुल पिचक जाएगी और अच्छे से हमारी ब्रेड फूलेगी नहीं। शावरमा ब्रेड्स को इसको कट करके आपके इसी तरह से पॉकेट्स बना के आप तमाम शावरमा ब्रेड रख लीजिए। ब्रेड्स हमने सारी शावरमा ब्रेड्स हमने सारी सेक ली हैं और पॉकेट्स बना के रख ली हैं। अच्छा, अब हमारी चिकन को भी मैरिनेट हुए हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो आप पैन लेके बस 2-3 चम्मच इसमें ऑयल डाल के चिकन को हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। चिकन के जो भी जूसेस वगैरह मसाला वगैरह निकलेगा उसी में ही चिकन हमारी अच्छे से गल जाएगी। जब चिकन हमारी अच्छे से गल जाए, इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको बिल्कुल मोटियों के रेशे कर लीजिए। रेशे हम बाद में जो है वो वेजिटेबल में यूज़ करेंगे। अच्छा, अब जो है हम लोग रैप्स के लिए बहुत ज़बरदस्ती सॉस रेडी कर लेते हैं। अच्छा, सॉस के लिए मैंने जो है 4 टेबलस्पून केचप लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें हरी पुदीने की चटनी, जो हरा धनिया पुदीने की चटनी होती है वो शामिल की है, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट इसमें शामिल किया है, 1 टीस्पून ऑरिगेनो हर्ब इसमें शामिल की है, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने स्पाइसी चीज़ पाउडर इसमें शामिल। बहुत मज़ेदार सी ये सॉस रेडी होती है। आप ये सॉस बना के फ्रिज में रख भी सकते हैं और बाद में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस बना के एक साइड पे रख दीजिए। अब आती है सब्जियों की बारी। इसमें मैंने जो है वो सब्जियाँ जो यूज़ की हैं उसमें मैंने एक नॉर्मल साइज़ का बंद गोभी का 1 पाव के करीब बंद गोभी है, वो मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया है। 2 खीरे लिए हैं, इसको भी बारीक बारीक मैंने जूलियन कट कर लिया है और इसके बीज निकाल दिए हैं। खीरे के बीज नहीं है। टमाटर के भी मैंने बीज निकाल दिए हैं, अच्छे से रेड कलर के हार्ड टमाटर लिए हैं, इसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें जो है वो ऑलिव्स लिए हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इसमें चॉप कर लिया है। सब्जियों में मैंने ये सब्जियां इसमें शामिल की हैं और तमाम सब्जियां कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश यूज़ कीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने इसमें मायोनीज ली है। मायोनीज इतनी लेनी है कि तमाम वेजिटेबल्स जो हैं इसमें अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने ऑरिगेनो हर्ब इसमें शामिल किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखी थी इसको मैंने बारीक रेशे कर लिए थे, वो तमाम रेशे मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अच्छी तरीके से आपने सब्जियों को, मायोनीज को, चिकन को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा रैप का मिक्सचर रेडी है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप रैप्स बनाना स्टार्ट करें तो उससे पहले थोड़ी देर पहले ही मायोनीज़ वगैरह मिक्स कीजिए ताकि जो सब्ज़ी की क्रंचीनेस है वो कायम रहे, क्रंचीनेस ख़त्म ना हो, क्योंकि रैप में मज़ा ही तब भी आता है कि आपकी वेजिटेबल्स जो है वो क्रंची से हों और फ्रेश फील हो रहे हों। अच्छा, इसके बाद जो है वो रैप्स बनाने की तैयारी करते हैं। जो हमने मज़ेदार सी सॉस बनाई थी, सबसे पहले 1 से 1.5 टीस्पून आपने सॉस अच्छी तरह से पॉकेट के अंदर डालनी है, बहुत अच्छे से इसको फैलाना है। फिर उसके बाद जो हमने वेजिटेबल और चिकन का मिक्सचर बना के रखा है वो आपने अच्छे से चम्मच की मदद से दबा दबा के प्रेस करना है ताकि जितनी भी अंदर से पॉकेट बनी है उसमें तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से फिल हो जाए। अगर आप इसको पॉकेट की शेप में ना बनाना चाहें तो आप इसको रोल की शेप में भी बना सकते हैं। फिर आखिर में ऊपर से सॉस से गार्निश कीजिए, मस्टर्ड पेस्ट से गार्निश कीजिए। बहुत मज़ेदार से रैप्स हमारे तैयार हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन है। आप लोग ज़रूर ट्राई करवाइएगा, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाइएगा। ये रैप्स के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत फ्रेश और जूसी हैं। वैसे भी सर्दियों में आजकल सब्जियां बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। रैप्स बना के एंजॉय करवाइए। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।